हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ आवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये पूरा नंबर सिस्टम का सीरीज रहेगा और ज़्यादातर ये मैं सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर किया हूँ। एक ही वीडियो में सभी सारे कॉन्सेप्ट को कवर करना इतने आसान नहीं है, इसीलिए मैं क्या किया हूँ, मैं ये प्लान किया हूँ कि ये नंबर सिस्टम के ऊपर जितने सारे वीडियोस होंगे उसको मैं स्प्लिट कर दूंगा। तो कम से कम 2-3 वीडियोस इसके ऊपर होंगे। तो आप सिलेबस के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो नंबर सिस्टम रहेगा एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही आप इसको देख पाएंगे। तो मैं इसी तरीके से ही वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम में तो आपका काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आता है। हम डिजिट्स के ऊपर बात करते हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के ऊपर बात करते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर नंबर के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। यूनिट एक्सप्रेशन को हम कैसे निकालेंगे, इसके बाद नंबर सिस्टम के ऊपर जितने सारे एरिथमेटिक ऑपरेशन है वो कैसे किए जाएंगे। तो इसके ऊपर और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन एक ही वीडियो में इसको मैं कवर करना नहीं चाहता हूँ। इसे अलग अलग पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा। तो आज का जो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, जो प्राइमरी लेवल में हमको जानना है, काफ़ी कुछ हम हाई स्कूल लेवल में पढ़ चुके हैं। ओके, हाई स्कूल में आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे जो आप स्क्रीन में देख पाते हो। डिजिट्स के ऊपर हम पढ़ चुके हैं, नंबर के ऊपर पढ़ चुके हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे रेफर करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट से हमको क्या सीखने को मिलेगा, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हम देखे हैं। ये वीडियो में थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं और इसके रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस में ऐड किया हूँ, उसे भी अटेंड करेंगे और देखते हैं। आज कुछ नया स्टार्ट करते हैं। ये पूरा कंप्लीट सीरीज रहेगा। आप ये वीडियो और ये सीरीज को पूरा फॉलो करते रहिए, जरूर आप हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो आप देख लिए कि आज जो हम ये पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, ये हमारे डिजिट्स के ऊपर रहेगा, न्यूमेरल्स के ऊपर रहेगा। संख्या क्या होता है वो देखेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट, जो स्थानीय मान चार्ट होता है, वो क्या है देखेंगे। अंकीय मान एवं स्थानीय मान, जो कि हमारा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू होता है, ये क्या होता है ये देखेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला कॉन्सेप्ट है डिजिट। आप जानते हैं कि देयर आर 10 डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम। हमारे नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स हैं, जो कि एक्चुअली नंबर सिस्टम का सिंबल्स हैं। इसी सिंबल को यूज करके हम नंबर सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर को लिख पाते हैं। इनको ही इस्तेमाल करके पूरे नंबर सिस्टम ही चलता रहता है। तो ये जो 0 to 9 जो 10 डिजिट्स हैं, इनको भी हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। क्या है? 0 को हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट। इसका मतलब क्या होता है ये मैं बाद में समझाऊंगा। 1 to 9 अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं इसे, इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं 0 को। और देखो यहाँ तो 0 है ही नहीं, इसीलिए कभी कभी इसे नॉन जीरो डिजिट्स भी कहा जाता है, गैर शून्य अंक भी कहा जाता है। ये क्यों सिग्निफिकेंट होता है और ये क्यों इनसिग्निफिकेंट होता है, जब हम नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप याद रखिए कि 0 हमेशा इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है, जबकि 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हमको नोट करना होगा कि देयर आर 10 डिजिट्स इन द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स होते हैं और ये जो डिजिट्स 1 to 9 होता है, इसे हम नॉन जीरो डिजिट्स या गैर शून्य अंक भी कहते हैं। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि क्यों इसी सीक्वेंस में ही लिखा जाता है,
कभी भी आप रेंडमली तो आप नहीं कहोगे कि 0 9 3 6 1 2 7 8। नहीं, इनका खुद का एक वैल्यू होता है, इनका खुद का एक वैल्यू होता है, खुद का एक वेटेज होता है, खुद का एक मान होता है, जो कि हम जानते हैं कि 0 1 से 0 is less than 1, 1 is less than 2, 2 is less than 3, 5 is less than 6, 7, 8 is less than 9, और उल्टा हम कह सकते हैं कि 9 is greater than 8, 8 is greater than 7, इसी तरीके से 1 is greater than 0। तो ये जो मान होता है, जब हम इनको कंपेयर करते हैं, हमेशा हमको याद रखना होगा कि डिजिट इसी सीक्वेंस में जाते हैं। डिजिट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमको याद रखना है कि 0 हमेशा एक इनसिग्निफिकेंट डिजिट का कहलाता है, लेकिन हमेशा ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है क्या, ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा, और ये सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट का मतलब भी आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट नंबर में हमको क्या जानना जरूरी है। ये होता है न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स है क्या दोस्तों? अभी हमने पढ़ लिया कि हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। मान लीजिए मैं 3 डिजिट्स ले लिया, 4 8 9। मैं इन डिजिट्स को इस्तेमाल करके 4 8 डिजिट ये एक नंबर लिख सकता हूँ, 8 4 9 ये मेरा दूसरा एक नंबर हो सकता है, 9 8 4 एक दूसरा नंबर हो सकता है, 9 4 8 एक दूसरा नंबर हो सकता है, 8 9 4 एक दूसरा नंबर हो सकता है, 4 9 8 एक दूसरा नंबर हो सकता है। तो ये डिजिट्स को इस्तेमाल करके हम नंबर को लिख सकते हैं। नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ डिजिट्स। तो हमारे पास जितने भी डिजिट्स हों उसी को लेके हम कई सारे नंबर को डिराइव कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि मान लो मेरे पास 3 डिजिट्स है, 0 2 and 6, और मैं आपको इसे यूज करके नंबर डिराइव करो ये मैं पूछ रहा हूं। तो आप बोलोगे ठीक है, 2 6 0 2 0 6 6 2 0 6 0 2 0 2 6 0 6 2। इतने सारे नंबर आप लिख सकते हो, लेकिन जब मैं आपको पूछूंगा कि 0 2 and 6 ये जो डिजिट्स दिए गए हैं, इन अंकों को इस्तेमाल करके आप 3 अंकों वाली संख्या डिराइव करो, 3 अंकों वाली संख्या लिखो, तो आप क्या करोगे? केवल इतने सारे संख्या को ही लिखोगे, इतने सारे नंबर्स को ही डिराइव करोगे, जबकि 0 2 6 0 6 2 इसे आप 3 अंकों वाली संख्याओं में इंक्लूड नहीं करते हो। सवाल उठता है क्यों? जो मैं आपको कहा था कि 0 एक इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है, अर्थात हमारे जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या क्या है? 2 and 6 ये हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो तो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो तो उसे कहा जाता है कि उसका कोई मान नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वेटेज नहीं है। अर्थात यहाँ 0 को इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स कहा जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इसीलिए हम 0 को यहाँ क्या कह दिए कि ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स है भाई, ये तो केवल 2 डिजिट्स नंबर है। 0 2 6 का मतलब होता है 2 6।
26। 062 केवल 62 लिखो भाई, 0 का कोई मतलब नहीं होता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि दोस्त यहाँ तो आप बोल दिए कि 0 लेफ्ट हैंड साइड में था, ये इनसिग्निफिकेंट बन गया, लेकिन सेम 0 तो बाकी चारों नंबर्स में है, ये कैसे सिग्निफिकेंट हुआ? हाँ दोस्तों, जब एक इनसिग्निफिकेंट डिजिट अर्थात 0 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के राइट हैंड साइड में हो, तब उसे एक सिग्निफिकेंट डिजिट से कहा जाता है। अर्थात ऐसे सिनारियो में 0 एक सिग्निफिकेंट डिजिट बन गया। ठीक है, 0 एक सिग्निफिकेंट डिजिट बन गया। आप तो 2 और 6 को सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से जानते हो, अर्थात उनका खुद का एक वैल्यू है, एक मान है, ये जानते हो। लेकिन जब 0 ऐसे सिग्निफिकेंट डिजिट के राइट हैंड साइड में रहता है, तब 0 एक सिग्निफिकेंट डिजिट बनता है। इसे आपको याद रखना होगा। 206, 2 एक सिग्निफिकेंट डिजिट तो है ही, लेकिन 2 के राइट हैंड साइड में 0 है, इसीलिए 0 यहाँ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। 6, 2, 0, फिर 0 राइट हैंड साइड में आया। 6, 0, 2, 6 के राइट हैंड साइड में आया, इसलिए इनका वैल्यू होता है। इसलिए जब 0, 1 और 1, 0 लिखा जाता है, तब ये केवल 1 होता है, जबकि ये आपका 10 होता है। ये 0 जब एक सिग्निफिकेंट डिजिट का राइट हैंड साइड में है, तब ये एक इसका एक मान रहता है, इसका एक मूल्य रहता है, इसलिए इसी मूल्य को हम कंसिडर करते हैं। 100 में क्या है? 1 के राइट हैंड साइड में दो शून्य है, तो उनका खुद एक वैल्यू होता है। जबकि नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो, तो उस 0 को इनसिग्निफिकेंट कहा जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस एट ऑल। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना होगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि 0 को क्यों इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है, जबकि 1 to 9 में जितने 1 से लेके 9 तक जितने सारे डिजिट्स होते हैं, उनको क्यों सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहा जाता है। तो ठीक है, तो ये एक चीज हम सीख लिए, द वैल्यू ऑफ ए नंबर कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिजिट्स। ठीक है, ये हम कैसे एक नंबर का वैल्यू को निर्धारित करते हैं? नहीं, जो भी मान लो, जैसे मैं एग्जांपल लिया 279, ये 279 जो हमारा 3 डिजिट्स है, इनसे बनाए गए जो संख्या होता है 7 2 9 9 2 7 2 7 9 2 9 7, ये तो डिजिट्स हमें 3 डिजिट्स दिया गया है, लेकिन ये 3 डिजिट्स के को इस्तेमाल करके जो कुछ भी नंबर हम डिराइव कर रहे हैं, जो भी संख्याएं हमको मिल ही रहा है, वो सब अलग अलग होते हैं, इनका वैल्यू अलग अलग होता है। क्यों? हम देखते रहते हैं कि 7 का पोजीशन क्या है, 2 का पोजीशन क्या है, 9 का पोजीशन क्या है। 9 जब पहले आ जाता है, 2 फिर बाद में आता है, 7 बाद में आता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है। तो दिए गए सेम 3 अंकों से हमको जो भी संख्याएं मिल रही है, सब अलग अलग ही हैं, इनका वैल्यू अलग अलग होता है। यही इसीलिए कहा गया है, किसी संख्या का मान अंकों और अंकों की स्थिति से निर्धारित किया जा सकता है। आप बोलोगे सर 3 तो 3 डिजिट्स तो है, तो 3 डिजिट्स का जो कुछ भी हम नंबर लिखेंगे सेम है, नहीं, क्योंकि ये अंकों का पोजीशन जब बदलते रहता है, तब इनका मान भी बदलता रहता है, और इसी तरीके से ही हम नंबर को निर्धारित करते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए नंबर कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन द नंबर। तो
मान लीजिए हमको दिया गया है 5 6 0 4 2। तो ये जो डिजिट्स दिए हैं, इन डिजिट्स को इस्तेमाल करके जब हम काफ़ी सारे नंबर डिराइव करते हैं, बहुत सारे नंबर को जब लिखते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि ये 1 अंकों वाली संख्या या 5 अंकों वाली संख्या, हमें पता तब चलता है जब हम उनका नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स प्रेजेंट हैं, उसको हम देखते हैं। उसी के आधार पर कहते हैं कि 8 एक सिंगल और 1 डिजिट नंबर, जिसे आप कहते हो कि 1 अंकों वाली संख्या। 27 को आप कहते हो 2 डिजिट्स नंबर और 2 अंकों वाली संख्या। 51782 को आप गिन के कह देते हो कि 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स है, तो ये 5 डिजिट्स नंबर होता है। ये 5 अंकों वाली संख्या होता है या 5 अंकीय संख्या होता है। लेकिन यहाँ मान लो 0 2 7 8 2 ऐसे होता, तो आप बोलते कि ये 5 डिजिट्स नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये 0 यहाँ एक इनसिग्निफिकेंट डिजिट से बन जाता है। इसीलिए ये एक 4 डिजिट्स नंबर या 4 अंकों वाली संख्या होता है। लेकिन इसी 0 मान लो कोई सिग्निफिकेंट डिजिट्स के राइट हैंड साइड में हो, तो आप बोलोगे कि ये 5 डिजिट्स नंबर है। ये एक आपका 5 डिजिट्स नंबर हो जाता है। ठीक है, तो हमको एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि डिजिट्स को इस्तेमाल करके जब हम कोई भी नंबर को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हमको ये भी ध्यान देना है कि कितने डिजिट्स हैं, कब वो इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये कब 0 एक इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स है, कब 0 एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और उनका लेंथ कैसे हम डिजिट्स को देख के ही एक नंबर का लेंथ को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट है फॉर्मिंग नंबर्स फ्रॉम डिजिट्स। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमको कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, कुछ अंकों को इस्तेमाल करके संख्या बनाने के लिए पूछा जा रहा है, तो हम कैसे संख्या को बनाएं। मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए हमें 4 डिजिट्स दिए गए हैं 7290। 4 डिजिट्स हैं। ये 4 डिजिट्स को यूज करके किसी ने हमसे कहा कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी नंबर क्या होगी। इन अंकों को इस्तेमाल करके 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप क्या करोगे? बोलोगे कि सबसे बड़ा 9 है, तो 9 को लिख दूं, उसके बाद 7, फिर 2 0 9720 क्या होगा? ये आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर है। ठीक है, फिर पूछा गया कि ये जो दिए गए 4 अंकों को, ये जो दिया गया 4 अंकों हैं, इनको इस्तेमाल करके आप स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर निकालिए। तो आप बोलोगे ठीक है, सबसे छोटी डिजिट 0 है, फिर 2, फिर आएगी 7, फिर आएगी 9। तो आप कैसे लिखोगे? बोलोगे 0 2 7 9, ये हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? आप ध्यान से देखेंगे तो 0 को हम क्या कहते हैं? 0 को कहते हैं ये एक
इनसिग्निफिकेंट डिजिट जो कि लेफ्टमोस्ट पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, जो कि लेफ्टमोस्ट पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली हमारा 3 डिजिट्स नंबर है, 4 डिजिट्स नंबर नहीं है। तो दिए गए अंकों से, दिए गए डिजिट से हमको 4 अंकों वाली सबसे छोटी नंबर निकालनी है। तो हमको लिखना होगा 2 then 0 then 79। यही है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कभी कभी आपको ये चीज को ध्यान देनी होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन द नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। आप जानते हो कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 10 है। 10 से स्टार्ट होता है, 9 तो वो सिंगल डिजिट्स रहता है, 10 के बाद वो 2 डिजिट्स होता है। लेकिन अप टू कितने दूर तक जाता है, 99 तक जाता है। ठीक है, 99 के बाद 100 आता है, तो 100 क्या है आपका 3 डिजिट्स नंबर है। तो हमें पूछा गया है ये 10 to 99 तक जो भी आप 2 डिजिट्स नंबर देखते हो, इनकी संख्या कितनी है। तो कैसे निकालते हैं, 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है कि आप क्या करो, लार्जेस्ट टू डिजिट्स नंबर क्या है उसे लिखो। ठीक है, फिर स्मॉलेस्ट टू डिजिट्स नंबर क्या है उसे क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जो भी आपको वैल्यू मिलेगा उसमें 1 ऐड कर दो। अर्थात लार्जेस्ट 2 डिजिट्स नंबर क्या होता है, 99 होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स नंबर क्या होता है, 10 होता है। जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें 1 ऐड कर दो। अर्थात यह आपका हो गया 89 प्लस 1 इक्वल टू 90। सो टोटल कितने होते हैं, 92 डिजिट्स नंबर होते हैं। ये एक तरीका होता है। दूसरा एक तरीका होता है कि आप क्या करोगे, 9 into 10 to the power, आपको क्या पूछा गया है, 2 डिजिट्स नंबर कितने हैं। तो क्या करोगे आप, 10 to the power 2 minus 1 कर देना। जितने भी पावर का पूछा है वो पावर लेके -1 कर देना। तो ये आपका हो जाएगा 9 into 10 to the power 1 equal to 9 into 10 equal to 90। ये आपका आंसर है। मान लो पूछा गया है कि कितने 3 डिजिट्स नंबर होते हैं, तो आप क्या करोगे, 10 to the power 3 minus 1। किसी ने पूछा 5 डिजिट्स नंबर कितने होते हैं, 9 into 10 to the power 5 minus 1। किसी ने पूछा कि 7 डिजिट्स, टोटल 7 डिजिट्स कितने होते हैं, आप करोगे 9 into 10 to the power 7 minus 1। तो हमेशा ये तरीका जो होता है ये एक क्विकेस्ट वे होता है, जो आप बहुत आसान तरीके से इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो पूछा गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन द नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती है। तो हमने सबसे इजीएस्ट वे में निकालेंगे, 9 into 10 to the power, जितने अंकों का पूछ रहा है -1 एक कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9 into 10 to the power 2। तो आप ऐसे करके 900 लिख सकते हो। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर? हम जानते हैं 9999, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर होता है, और 1000 ये सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर? हम दोनों निकालेंगे। 10000 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर है, जबकि 999999 लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर होता है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो आप बोलते हो कि 99,999। नेक्स्ट, हाउ मेनी 2 डिजिट्स पॉजिटिव नंबर्स आर देयर? देखो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। गलत, सही आंसर यही होगा। क्यों? मैंने कहा 9 इंटू 10 टू द पावर, जो पूछा जाता है 2 डिजिट्स कितने होंगे? 2 -1 कर दो, अर्थात ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 1, 9 इंटू 10 इक्वल टू 90। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट्स पॉजिटिव नंबर आर देयर? हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 3 डिजिट्स का पूछा है, 3 -1 कर देंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 9 इंटू 100 इक्वल टू 900। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी 100 डिजिट्स पॉजिटिव नंबर्स आर देयर? फिर फॉर्मूला 9 इंटू 10 टू द पावर, कितने पूछा गया है? 100 डिजिट्स वाला, 100 -1 कर देंगे, तो ये आपका आंसर 9 इंटू 10 टू द पावर 99 होगा। ये आपका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, हमें दिया गया है क्वेश्चन, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। हाउ मेनी 189 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन द नंबर सिस्टम? संख्या पद्धति में 189 अंकों की कितने संख्याएं होती है? ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। हम जानते हैं कि 9 इंटू क्या कर देंगे? 10 टू द पावर, हमको क्या पूछा गया है? 189 डिजिट्स अंकों का संख्या कितने होगा? ये -1 कर देंगे, अर्थात 9 इंटू 10 टू द पावर 188। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आसान है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर्स कैन बी मेड विदाउट रिपीटेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिजिट्स? हमें जो 5 डिजिट्स दिए गए हैं 4, 5, 6, 9, 0, इनको इस्तेमाल करके हम 5 डिजिट्स कितने नंबर बना सकते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान देनी होगी कि कोई भी डिजिट्स हम एक बार लिखें तो दोबारा नहीं लिख सकते हैं, विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करेंगे। क्यों ये क्वेश्चंस इस तरीके का क्वेश्चन में क्यों ऐड किया हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। क्योंकि 0 कब सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाती है और कब 0 इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाती है, ये आप जानते हैं। और ये 0 का पोजीशन जब लेफ्ट मोस्ट साइड में आएगी तब वो 5 डिजिट्स होगी या नहीं होगी। उसी तरीके से आपको इसका टोटल कितने नंबर्स होंगे जो हमारा 5 डिजिट्स नंबर होंगे, ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए, ट्राई कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट, जो कि स्थानीय मान चार्ट कहते हैं।
और क्लास 6 में, क्लास 7 में इसे हम पढ़ चुके हैं। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। वाह, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ना चालू करते हैं, ये पहला हमको सिखाया जाता है। तो ये देखिए, मान लीजिए एक नंबर हमें दिया गया है, जैसे कि यहाँ ये नंबर में काफ़ी सारे डिजिट्स हैं, 1 2 3 6 9 7 1 4 5। लेकिन ये पूरे नंबर में ये जितने सारे डिजिट्स हम देख पा रहे, हर डिजिट्स का एक एक पोजीशन होता है, एक एक स्थान होता है, एक एक प्लेस होता है, और उसी प्लेस के हिसाब से उनका प्लेस वैल्यू निकाला जाता है, स्थानीय मान निकाला जाता है। जैसे राइट मोस्ट डिजिट्स का पोजीशन क्या होता है, वंस पोजीशन होता है, इसे इकाई स्थान भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड डिजिट्स को हम क्या बोलेंगे कि जो सेकेंड डिजिट्स 4 है, ये टेंस प्लेस में बैठा हुआ है, 100 प्लेस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ प्लेस। तो हम एक डिजिट को नंबर में एक पर्टिकुलर स्थान पे आइडेंटिफाई करने के लिए ज़्यादातर ये प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज करते हैं, और हर पोजीशन, हर स्थान का एक एक नाम है। जैसे हम हिंदी में इकाई, दहाई, सट्टा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ कहते हैं। ठीक, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000, लाख प्लेस, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। इसी ये नामों से हम क्या करते हैं, हर डिजिट को एक उसका पोजीशन क्या है वो बताते हैं। लेकिन हर डिजिट का एक प्लेस वैल्यू भी होता है। वो प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, आप ऐसे निकालते हो, जो डिजिट यूनिट्स प्लेस पे रहता है, वंस डिजिट, मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास 9 8 6 5 4 3 1 2 7। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वंस प्लेस में 9 है, तो उसका जो प्लेस वैल्यू है क्या होगा, वो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। सेकेंड डिजिट जो टेंस प्लेस में है, वो क्या हो जाता है, 8 इंटू 10 हो जाएगा। जो 100 प्लेस में है, थर्ड पोजीशन पे है, ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 100, 600 हो जाएगा। फोर्थ प्लेस, 1000 प्लेस पे जो बैठा है, उसका प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान कितने होगा, 5 इंटू 1000 हो जाएगा, यह होगा 5000 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आप लिख सकते हो। जैसे 5th पोजीशन पे 4 है, 6th पोजीशन या लाख पोजीशन में 3 है, 10 लाख पोजीशन में 1 है, करोड़ पोजीशन में 2 है, 10 करोड़ प्लेस में 7 है। तो जब आप उनके रेस्पेक्टिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, वो हमारा प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं, इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। ये देखो, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक नंबर में एक डिजिट्स का फेस वैल्यू क्या होता है। इसके पहले हमने तो पढ़ लिया कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। एक नंबर दिया गया है, नंबर में कई सारे डिजिट्स होते हैं, ईच डिजिट्स का एक एक पोजीशन है, एक पर्टिकुलर स्थान पे वो हैं, तो उनके हिसाब से उनका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं हम प्रीवियस स्लाइड में देख लिए। अभी हमें पूछा जा रहा है कि एक नंबर है सपोज 7 to 9, और जब हमें पूछा जाएगा 9 का फेस वैल्यू क्या है, मैं बोलूंगा 9 का फेस वैल्यू 9 ही है। 2 का फेस वैल्यू क्या है, 2 ही है। 7 का फेस वैल्यू क्या होता है, 7 ही होता है। और था फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो डिजिट्स को आप जैसे देखते हो, जो अंक को आप जैसे देखते हो, वही उसका फेस वैल्यू होता है। मैं 9 को 9 ऐसे हम देखते हैं, तो 9 उसका फेस वैल्यू है। 2 का फेस वैल्यू 2 ही है, क्योंकि 2 को हम कैसे देखते हैं, 2 के हिसाब से देखते हैं।
7 को हम कैसे देखते हैं, 7 का सकल 7 ही है। ठीक है, मान लीजिए मैं लिखा 279, आप बोलोगे पहले आप 7 2 9 लिखे थे जहां पे डिजिट्स थे 7 2 एंड 9। अभी सेम डिजिट्स को यूज करके इस्तेमाल करके आप 279 लिखे, तो 9 का फेज वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं होगा। 9 का फेज वैल्यू वही 9 रहेगा, 7 का फेज वैल्यू वही 7 रहेगा, 2 का फेज वैल्यू वही 2 रहेगा। फिर हमने नंबर चेंज कर दिया 9972, और किसी ने हमें पूछा देखिए भाई डिजिट्स तो वही 972 है, तो 2 का फेस वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं होगा। 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा। अर्थात जब इनकी स्थान परिवर्तित होता है, जब हम इनके पोजीशन को चेंज कर देते हैं, इनके फेज वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि एक डिजिट का फेज वैल्यू खुद होता है, अपना मान को ही वो फेज वैल्यू कहते हैं। इसीलिए इसको कभी कभी शुद्ध मान भी कहा जाता है। आप जैसे एक डिजिट्स को देखते हो वही उसका फेस वैल्यू होता है। नंबर कितने भी बड़ा हो, कोई भी डिजिट्स आपको पूछा गया कि ये पर्टिकुलर डिजिट का फेस वैल्यू या अंकीय मान क्या होता है, तो आप सिंपली वही डिजिट्स ही बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये होता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, हम पहले पढ़ चुके हैं। कोई भी हमें नंबर, मान लीजिए वही सेम एग्जांपल लेता हूँ 729, जब हमको फेस वैल्यू पूछा जाता था, मान लीजिए हमको फेस वैल्यू पूछा गया, 2 का फेस वैल्यू क्या है, 2 ही है। 9 का फेस वैल्यू क्या है, 9 ही है। 7 का फेस वैल्यू क्या है, 7 ही है। लेकिन जब हमें प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा, हम क्या करेंगे, इनका पोजीशन, लोकेशन या ये कौन से स्थान पे बैठे हुए हैं, उसी के हिसाब से उनका प्लेस वैल्यू को हम निर्धारित करेंगे। ठीक है सर, प्लेस वैल्यू तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, ये 100 पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 into 100 होके ये हो जाएगा 700। मान लीजिए 9 का किसी ने हमें पूछा कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9 यूनिट्स प्लेस पे बैठा हुआ है, वंस प्लेस पे बैठा हुआ है, इकाई पोजीशन पे है, तो हम बोलेंगे 9 into 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 9। 2 का प्लेस वैल्यू किसी ने हमसे पूछा, तो ये सेकेंड पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है, दहाई स्थान पे है, तो ये हम 2 into 10 इक्वल टू ऐसे करके 20 लिखेंगे। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हो। फेज वैल्यू 2 का 2 ही था, 9 का 9 था, 7 का 7 था, लेकिन उनका प्लेस वैल्यू उनके स्थान के ऊपर आधारित है, कहाँ वो बैठे हुए हैं, उनका पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे हम निर्धारित करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ फेज वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर 4390623। हमें क्या दिया गया है, 4390623, ये हमारा नंबर है, ये हमारा संख्या है, और पूछा जा रहा है कि फेज वैल्यू ऑफ 6, ये सिंपली 6 ही होता है। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा, हमको देखना होगा। ये 1s प्लेस होता है, ये 10s प्लेस होता है, ये 100s प्लेस होता है, अर्थात 6 into 100 इक्वल टू 600। हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ फेज वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6। संख्या इतने में 6 के अंकीय मान और स्थानीय मान का
योग कितने होता है, तो ये हो गया 600 प्लस 6 इक्वल टू 606। ठीक है, तो आपको पता चली गया है कि फेस वैल्यू क्या होता है एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो यहाँ पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 9 एंड 2 इन द नंबर, क्या नंबर दिया गया है 4 5 9 6 2 3। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा 9 इंटू ये हो गया 1 10 100 1000, ये हो गया 9000। 9 का प्लेस वैल्यू 9000। दूसरा पूछा है 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, ये है टेंस प्लेस पे, तो ये हो गया 20। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो 0 8 9 8, ये आपका सही आंसर है, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कभी कभी आपको ये भी पूछेगा कि ये क्वेश्चन में मान लो पूछा गया है कि ये जो नंबर है 4 5 9 6 2 3 में 9 का प्लेस वैल्यू और 9 का फेस वैल्यू में डिफरेंस कितने होता है, तो 9 का फेस वैल्यू तो हमेशा 9 ही रहेगा और 9 का जो प्लेस वैल्यू है 9000 से 9 को निकाल दो, जो भी आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी कुछ छोटे छोटे पोजीशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे में हुआ या कोई क्लरिकल पोजीशन में हुआ, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 5 इन द नंबर। आप देखो एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 541। क्या पूछ रहा है 6 का और 5 का स्थानीय मान। 6 का प्लेस वैल्यू कितने होगा 60 होगा, 5 का प्लेस वैल्यू कितने होगा 0.5 होगा, 60.5 ये आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यही था आज का पहला वीडियो, जहाँ पे हम थोड़ा सा याद किए कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट डिजिट जीरो को क्यों इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है और वही सेम जीरो को फिर सिग्निफिकेंट डिजिट कब कहा जाता है, वो थोड़ा हम रिव्यू कर लिए। प्लस प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के ऊपर जो कुछ भी छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं उसे हम कवर किए। तो ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं ये वीडियो में, ज़्यादातर ये तो आप हाई स्कूल लेवल में पढ़ चुके हैं, तो ये काफ़ी आसान है। मैं थोड़ा सा जब नंबर सीरीज का एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करके आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहा हूँ, तो ये भी थोड़ा सा हमको याद करना होगा, रिवाइज करना होगा, नहीं तो ये कोई इतने बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर नंबर सिस्टम के ऊपर ये पूरा नंबर सिस्टम का सीरीज रहेगा, तो इसे आप फॉलो करते रहिए। तो मैं नंबर सीरीज के ऊपर सिलेबस के हिसाब से जितने सारे कॉन्सेप्ट है उसको प्रॉपर मैनर पे मैं आपके साथ डिस्कशन करता रहूँगा। तो फिर चलो हम देखते हैं अगला वीडियो में आप लोग के साथ फिर मिलता हूँ, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया चीज़ को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। मैथमेटिक्स इतने डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।